जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए एनईपी के अंतर्गत जो आप लोगों का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी 2024-25 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का इस वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स हो उनको भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो पेपर आपका टोटल जो है 75 मार्क्स का आएगा, यानी कि 75 मार्क्स का आएगा। पेपर आपका बहुत लैंग्वेज में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। आप इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में आंसर्स कर सकते हैं, अगर हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में आंसर्स कर सकते हैं, जिसमें आप सुटेबल हो उसी में आप लोग जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है इसके जो नोट होते हैं, निर्देश होता है, उनको ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पर कहा गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपके जितने भी खंड हैं उसमें जो निर्देश दिए कि उनके अनुसार ही आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन सीरियल ऑर्डर ओनली इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें, यानी कि सीरियल से आपको लिखने हैं। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उत्तर एक तारतम्य में लिखें, मतलब कि एक ही क्रम में लिखें, एक ही सीरियल में लिखें। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने पहला पहले कर दिया इसके बाद चौथा कर रहे हैं, चौथा पांचवा पहले कर दिया इसके बाद दूसरा कर रहे हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। आंसर्स को सीरियल से लिखना है, जिससे क्या होता है एग्जामिनर को जो है कॉपी चेक करने में सरलता रहती है। तो सबसे पहला हमारा आता है सेक्शन ए, यानी कि खंड आ, जिसमें हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। कैसे होते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देखो, नोट अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 6.25 मार्क्स। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न कितने हैं? 6.25 अंकों का है। अब यहाँ पर देखो प्रश्न क्या पूछा गया, किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 6 से 7 आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से कोई आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल, यानी कि डी एल्बर्ट सिद्धांत को समझाइए। नेक्स्ट है, फाइंड आउट दी हैमिल्टनियन कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेरेंजियन गिवन वाई एल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। एल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के एक्स वाई द्वारा दिए गए लैग्रेंजियन के अनुरूप हैमिल्टोनियन का पता लगाएं। देखो यहाँ पर जो इन क्वेश्चंस के आंसर हैं जल्दी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर अभी हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं कैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, so that the generalized momentum is conserved only when the corresponding generalized coordinate is cyclic। दिखाएं कि सामान्यीकृत संवेग तथा संरक्षित होता है, तभी संरक्षित होता है जब संबंधित सामान्यीकृत निर्देशांक चक्रीय होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, find out the Fermi energy of conduction electron if the no density of electron is 5.9 into 10 की पावर 22 सेंटीमीटर माइनस की क्यूब। 4 इलेक्ट्रॉन की फर्मी ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व आपको दिया गया है 5.9 इंटू 10 की पावर माइनस सेंटीमीटर प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद इसी में आपको ई क्वेश्चन दिख जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन लैप्लास रंजलेंज वेक्टर, यानी कि लेप्लास रंजलेख सदिश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है, इसी में आपको एफ पार्ट दिख जाता है, डिफाइन दी फॉलोइंग बोसॉन्स एंड फर्मियंस क्या होते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बोसॉन्स और फर्मियंस क्या हैं, ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पर जो है इसका आपका इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम है, तो आप जिसके भी स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम के तो हिंदी में आंसर कर सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट ही में आपको जी पार्ट दिखता है, व्हाट इज पार्टीशन फंक्शन जेड, write down the expression of entropy S and the Helmholtz free energy F in terms of partition function Z of ideal gas। विभाजन फलन Z क्या है, आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी और हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा को F को विभाजन फलन के पदों में लिखें, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको नेक्स्ट पार्ट दिख जाता है एच, प्रूव बोल्ट्जमान एंट्रोपी माइनस की प्रोबेबिलिटी रिलेशन S इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। बोल्ट्जमान एंट्रोपी प्रायिकता संबंध सिद्ध करें। इसके बाद इसी में आपको आई पार्ट दिख जाता है,
राइट ब्रीफली अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन के भौतिक महत्व को संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आई पार्ट तक आपको दिएगा, इनमें से आपको कोई 4 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के नहीं करने, ओनली 4। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नोट देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसका निर्देश पढ़ना। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 12.5 मार्क्स। इन 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 12.5 अंकों का है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं सेक्शन बी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन टर्म्स कॉन्स्ट्रेंट्स, क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट विद एग्जाम्पल। कॉन्स्ट्रेंट शब्द को परिभाषित करें, उदाहरण सहित विभिन्न कॉन्स्ट्रेंट को वर्गीकृत करें। इसके बाद बी सी पार्ट में आपका बी पार्ट है डिफाइन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, इवेल्युएट द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर पार्टिकल मूविंग ऑन सरफेस ऑफ ए स्फीयर। और दूसरा है मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अगर इसको हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में आप ऐसे देख सकते हैं, सामान्यीकरण निर्देशांक को परिभाषित करें। निम्न के लिए सामान्यीकरण निर्देशांक का मूल्यांकन करें। गोली की सतह पर घूमता हुआ कण, गति करता हुआ साधारण लोलक। ठीक है, यहाँ पर आप लोग है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। नेक्स्ट सी में आपको सी दिख जाता है डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द पार्टिकल रोटेटिंग अलोंग ए सर्कल। स्वतंत्रता की कोटि को परिभाषित कीजिए, एक वृत्त में घूमते हुए कण के लिए स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी आपको इसी में दिख जाता है। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज ए सेंट्रल फोर्स, derive equation of motion from Lagrangian for a particle moving under central force। केंद्रीय बल क्या है, एक कण केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा है, तब लैग्रेंजियन की सहायता से उसकी गति का समीकरण प्राप्त करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर राइट हैमिल्टोनियन फंक्शन फॉर ए सिंपल पेंडुलम एंड डिराइव इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन। सरल लोलक के लिए हैमिल्टोनियन फलन को लिखें और इसकी गति का समीकरण निगमित करें। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको ऊपर दिख जाएगा, हिंदी आपको नीचे दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है एक्सप्लेन केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन सो दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। केपलर के ग्रही गतियों के नियम की व्याख्या कीजिए, दिखाइए कि किसी ग्रह की सूर्य के परितः क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। तो यहाँ पर सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपको 2, 3, 4, 5 यानी कि टोटल 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 4 में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 12.5 अंकों का है, मतलब कि सेक्शन बी जो है आपका 25 अंकों का है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, तो इसमें भी हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 12.5 मार्क्स। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 12.5 अंकों का है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स। पहला है माइक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स क्या है, माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट्स क्या है वो बताना है। नेक्स्ट है इसी पार्ट में फेज स्पेस क्या है, इसके बाद है इंसेंबल, प्रोबेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ए बी सी डी इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। अगर हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में इसको ऐसे कह सकते हैं, निम्नलिखित को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, माइक्रो स्टेट्स एवं मैक्रो स्टेट में क्या अंतर है। इसके बाद फेज स्पेस, इसके बाद एंसेंबल और इसके बाद प्रायिकता एवं ऊष्मागतिक प्रायिकता। ठीक है, इसके बाद इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ensemble, differentiate between microcanonical and canonical and grand canonical ensembles। ensemble की अवधारणा को समझाइए, माइक्रो कैनोनिकल एंड कैनोनिकल तथा ग्रांड कैनोनिकल में अंतर समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इसी में, राइट दी अजम्पशंस ऑफ बोस्ट आइंस्टीन स्टैटिस्टिक यूजिंग दी बोस्ट आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर दी पार्टिकल्स, डिराइव दी प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन फार्मूला। बोस आइंस्टीन की सांख्यिकी की परिकल्पनाएं कीजिए, बोस आइंस्टीन वितरण नियम का प्रयोग करते हुए प्लैंक कृष्णिका विकिरण का फार्मूला निगमित कीजिए।
और इसी में लास्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9, स्टेट एंड प्रूव बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड गिव इट्स टू एप्लीकेशंस। बोल्ट्जमान के कैनोनिकल बंटन नियम को बताइए, वह सिद्ध कीजिए तथा इसके 2 अनुप्रयोग दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंदी में दिख जाएगा, इंग्लिश में दिख जाएगा। तो इस तरह आपका जो है बीएससी 5th सेमेस्टर का जो है फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये आपका जो है एक तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसी पैटर्न पर जो आप लोग हैं अपनी तैयारी करिएगा, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।